हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम निशीत रंजन है और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद निशीत। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे ग्रामर सेक्शन की। कल हम लोगों ने पढ़ा था कैन के बारे में, मॉडल वर्ब्स के बारे में हम लोग जाना था और ये देखा था कि मॉडल वर्ब्स कितने होते हैं और ये भी जाना था कि मॉडल वर्ब्स कहते किसको हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था कैन को और ये देखा था कि कैन इन प्रेजेंट क्या होता है और कैन के प्रेजेंट में यूज़ कैसे होते हैं। मतलब कि कैन जो बताता है वो क्षमता बताता है, एबिलिटी बताता है, कैपेसिटी बताता है। जैसा कि मैंने फिर से एक बार आपको रिकॉल करने के लिए लिख रखा है, द वर्ड कैन इज़ ए मॉडल वर्ब विच शोज एबिलिटी और कैपेसिटी। जो कैन है वो क्या दिखाता है, एबिलिटी और कैपेसिटी दिखाता है। मसलन कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लिखें, आई कैन फैसिनेट यू, आई हैव कैपेसिटी टू फैसिनेट यू, आई एम एबल टू फैसिनेट यू, ये सारी बातें बराबर है, सारी बातें एक हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स देखा था कैन इन प्रेजेंट का। आज हम लोग इस क्लास में बात करेंगे कैन इन फ्यूचर का। कैन इन फ्यूचर क्या होता है उसके बारे में आइए समझते हैं। कैन इन फ्यूचर कहने का मतलब ये है कि कैन का यूज़ कहाँ हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। मतलब कि वो अपना क्षमता का प्रदर्शन कहाँ करेगा, फ्यूचर में करेगा, है ना। उसके पास जो कैपेसिटी होगी वो कब होगी, आने वाले में होगी। वो कब की बात कर रहा है, भविष्य की बात कर रहा है ना। वो फ्यूचर की बात कर रहा है, वो ऐसा कह रहा है कि ऐसा होगा, हम ऐसा कर सकते हैं, है ना। ये बात किस पे चल रही है, ये फ्यूचर पे चल रही है। ये कहीं ना कहीं हम सेंटेंस के सेंस से भी समझते हैं। लेकिन फ्यूचर, जब कैन इन फ्यूचर की बात करेंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सब उसमें कुछ करना नहीं एक्स्ट्रा, सिर्फ उसके स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट में एक पीरियड लगा देना है और हमारा कैन इन फ्यूचर हो जाएगा। मतलब कि आपको ये बताना पड़ेगा कि हम ये काम कब करेंगे फ्यूचर में, तब वो कैन इन फ्यूचर होगा। जैसा कि हम लोग कैन टेंस में विल से पढ़ रहे थे फ्यूचर को, यहाँ पे वैसा नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, कैन इन फ्यूचर के लिए सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये कैन इन प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। इसमें दोस्तों हमें सिर्फ पीरियड ऐड कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे अगर हम लिखें कि द PM कैन कम टुमारो, है ना। PM कैन कम टुमारो, द PM कांट कम टुमारो, द PM कांट कम टुमारो, कैन द PM कम टुमारो, क्वेश्चन मार्क, can't the PM come tomorrow, can't the PM come tomorrow। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे he can write a letter on Monday, he can't write a letter on Monday, can he write a letter on Monday, question mark, can't he write a letter on Monday। क्या कह रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम लिख सकते हैं ही कैन राइट अ लेटर ऑन मंडे। मतलब वह मंडे को पत्र क्या कर सकता है, लिख सकता है। अभी नहीं, भी ये बात कर रहा है मंडे का है, राइट। ही कैन राइट अ लेटर ऑन मंडे, ही कांट राइट अ लेटर ऑन मंडे, कैन ही राइट अ लेटर ऑन मंडे, कांट ही राइट अ लेटर ऑन मंडे। ये बात कर रहा है कि मंडे को वो क्या कर सकता है, मंडे को वो खत लिख सकता है, मंडे को वो ये काम कर सकता है। मतलब कि उसकी जो एबिलिटी होगी वो कब होगी, वो मंडे को होगी, अभी नहीं है।
यही कहते हैं कैन इन फ्यूचर। मतलब कि एबिलिटी और कैपेसिटी की बात जब हम करेंगे तो वो प्रेजेंट का नहीं होगा, वो किसका होगा, फ्यूचर का होगा। दोस्तों कैन इन फ्यूचर पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं कुड के यूज़ के तरफ। कुड इन पास्ट क्या होता है या कुड के यूजेस क्या होते हैं, कुड का यूज़ हम कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। अब ये देखना है कि जो कुड है ये क्या बताता है, ये बताता है कि कैन तो प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी, कैन प्रेजेंट के एक्शंस को बता रहा है। ये बता रहा है कि प्रेजेंट में मेरे पास कैपेसिटी था, प्रेजेंट में मेरे पास एबिलिटी है, प्रेजेंट में मेरे पास एबिलिटी है, प्रेजेंट में मेरे पास कैपेसिटी है। ये कैन जो है ये प्रेजेंट के एबिलिटी और कैपेसिटी की बात करता है। लेकिन कुड जो है वो पास्ट की एबिलिटी और कैपेसिटी की बात करता है। ये कह रहा है कि पास्ट में मेरे पास ऐसी क्षमताएं थी, पास्ट में, अब नहीं है। ये कह रहा है कि पास्ट में ऐसी बातें थी। अगर हम कुड इन पास्ट कह रहे हैं, मतलब कहने का क्या कि कुड इन पास्ट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरी जो क्षमता थी, मेरा जो एबिलिटी था या कैपेसिटी था वो पास्ट में था, अब नहीं। जैसे आई कुड फैसिनेट यू अगर हम कर दें तो मेरे पास जो फैसिनेट करने का क्षमता था वो पास्ट में था, अब नहीं है। ये बीता हुआ की बात करता है। कैन को, कैन के प्रेजेंट, कैन डिनोट करता है प्रेजेंट को और कुड डिनोट करता है पास्ट को। मतलब एबिलिटी और कैपेसिटी पास्ट में जब बतानी हो तो कौन डिनोट करता है, कुड डिनोट करता है। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान देना है दोस्तों, इसमें यह नहीं समझना है कि जब हम पास्ट की बात करेंगे तो जैसे टेंसेज में हम V2 कर दे रहे थे, वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। इसी बात का खासा ख्याल रखना है कि जब हम सब्जेक्ट के साथ कुड लिखते हैं या कोई भी मॉडल्स लिखेंगे तो उसके साथ क्या होगा, मॉडल वर्ब में वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। इसी तरीके से सब्जेक्ट कुड के बाद वर्ब वन का यूज़ होगा, यहाँ वर्ब वन यूज़ करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे आई कुड इन्फॉर्म यू, मतलब कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर सका, मैं तुम्हें बता सका। इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो हम बना सकते हैं आई कुडंट इन्फॉर्म यू। इंटरोगेटिव नेगेटिव या इंटरोगेटिव, कुड आई इन्फॉर्म यू, क्वेश्चन मार्क देंगे, उसके बाद लिखेंगे couldn't I inform you, है ना। क्या कहता है, आई कुड इन्फॉर्म यू, मैं तुम्हें क्या कर सका, इन्फॉर्म कर सका। आई couldn't इन्फॉर्म यू, मैं तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर सका। कुड आई इन्फॉर्म यू, क्या मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर सका। couldn't आई इन्फॉर्म यू, क्या मैं तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर सका। आगे बना सकते हैं आई कुड हेल्प यू, है ना, मैं तुम्हारी मदद कर सका। आई couldn't हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। आगे बनाएंगे कुड आई हेल्प यू, कुड आई हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं इधर, couldn't आई हेल्प यू, couldn't आई हेल्प यू। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पास्ट में आपके पास ऐसी क्षमता थी कि आप क्या कर सके, उसे मदद कर सके, है ना। आपके पास इतनी एबिलिटी थी, आपके पास इतनी कैपेसिटी थी कि आप क्या किए, इसकी हेल्प कर पाएँ, राइट। दैट इज़ व्हाट, इसे हम कहते हैं कुड। मतलब कुड के फंक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, ये कुड है। अब हम कुड का यूज प्रेजेंट में भी करते हैं। कुड का यूज प्रेजेंट में कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। कुड इन प्रेजेंट का यूज़ हम सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, मसलन कि सिर्फ सवाल पूछने के लिए। सवाल क्यों पूछेंगे, तब वहाँ पे जब होगा कुड इन प्रेजेंट हम सिर्फ रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, कुड इन प्रेजेंट का यूज़ हम किस लिए करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए करते हैं। मतलब जहाँ पे हम मोर रिक्वेस्ट या पोलाइट की बात करते हैं वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, कुड इन प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, कुड आई स्मोक इन हियर, राइट, कुड आई गो होम नाउ, कुड आई बॉरो योर बुक फॉर अ डे,
राइट। तो व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, हम लोग इसका यूज किस लिए कर रहे हैं, इसका यूज इसलिए कर रहे हैं कि ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्या मैं यहाँ सिगरेट पी सकता हूँ, राइट, कुड आई गो होम नाउ, क्या मैं घर जा सकता हूँ। तो आप ये देखिए कि एक परमिशन भी है और एक रिक्वेस्ट के साथ है। आप इसको कैन के साथ ही बना सकते हैं, कैन आई गो होम नाउ, आप ये बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा इनफॉर्मल ऑकवर्ड लगेगा इसको अच्छे से कहने के लिए, क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से घर जाने की बात कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे किसका यूज़ करें, कुड का यूज़ करें, ये ज़्यादा अच्छा वाला है। कुड आई बोरो योर बुक फॉर ए डे, क्या मैं आपका, आप किसी से किताब मांग रहे हैं तो आप धमकी तो नहीं दे सकते, कैन आई ब्रिंग योर बुक, कैन आई बोरो योर बुक फॉर ए डे, आप उसको क्या बोल सकते हैं, कुड आई बोरो योर बुक फॉर ए डे, आप उसको कुड से बोलेंगे तो ये ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होगा और आप ज़्यादा अच्छे से उससे, मतलब रिक्वेस्ट से मांगने में तो मज़ा ही आता है ना, रिक्वेस्ट से मांगेंगे तो आपको मिल भी जाएगा, धमकी भरे से मांगेंगे तो थोड़ी मिलेगा। तो आप जहाँ कैपेसिटी शो करेंगे, जहाँ पे आप अपना पावर दिखाएंगे बुक भी लेने में, तो ऑब्वियसली वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो व्हाट विल हैव टू डू ओवर हियर, विल हैव टू सो पोलाइट रिक्वेस्ट, हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करना है और तब बोलना है ना। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए क्या बोलते हैं हम, कुड का यूज़ करते हैं। नोट में मैंने लिखा है कुड इज़ मोर फॉर्मल देन कैन और मे इन दिस सेंस, इस सेंस में, किस सेंस में, किसी से जब परमिशन लेना हो, किसी से जब रिक्वेस्ट करना हो, किसी से जब कोई चीज़ मांगना हो, तो हम कैन और मे के अलावे इसके बजाय अगर हम कुड का यूज़ करें तो ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होगा, ज़्यादा पोलाइटफुल होगा, वो ज़्यादा पोलाइट वाला होगा, ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट होगा। तो होप आप ये समझ गए होंगे पूरा चैप्टर।